आज हम एमए फाइनल के जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म तथा दर्शन के पंचम पत्र जैन आगम के विषय में चर्चा करेंगे। उसका चतुर्थ चैप्टर, जिसका नाम, इसका पहला भाग है उत्तराध्ययन का पहला जो अध्ययन है, विनय नाम का अध्ययन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पूर्व हम देखें कि हम इस अध्ययन में क्या क्या और बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो हम जैन आगमों को कितने तरीकों से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में सुनेंगे। उत्तराध्ययन का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके बारे में भी सुनेंगे। उसके ऊपर कौन कौन से व्याख्या साहित्य लिखे गए और मूल रूप से जैन दर्शन का ये जो जैन आगम का ये उत्तराध्ययन अध्ययन है, उत्तराध्ययन आगम है, उसका प्रथम अध्ययन क्या कहता है, लोगों को क्या शिक्षा देता है, उसके बारे में विशद चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखें कि जैन आगम किन किन भागों में कितनी प्रकार से वर्गीकृत हुआ है। तो जो सर्वप्रथम प्राचीन जो विभाग हमें मिलता है वह दो भागों में विभक्त किया गया, पूर्व और अंग आगम के रूप में। पूर्व की संख्या 14 और अंग आगम की संख्या जो है वह 12 देखी जाती है। दूसरा विभाग जो किया गया है वो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य के रूप में किया गया है। अंग प्रविष्ट वे आगम कहलाते हैं जिनकी रचना गणधरों ने की है, और अंग बाह्य वे आगम होते हैं जिनकी गणधरों ने न हो करके जो स्थविर हुए हैं, जो स्थविर आचार्य हुए हैं, उन्होंने उसकी रचना की है। जब हम इन दो भागों में देखें तो उत्तराध्ययन जो है वह अंग बाह्य आगम के रूप में गिना जाता है, उसे अंग बाह्य की कैटेगरी में रखा गया है। तीसरा विभाग हमें जैन आगमों का मिलता है वह इस प्रकार से है: चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, गणितानुयोग और द्रव्यानुयोग। चरण करणानुयोग के अंतर्गत वे आगम आते हैं जो आचार प्रधान हैं, जिनमें जो मुनि की जीवनचर्या के बारे में जिनमें संदेश हमें मिलता है, वे आगम चरण करणानुयोग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है धर्म कथानुयोग। इसमें वे आगम गिने जाते हैं जिनमें कथाओं का प्राबल्य होता है, कथाएं बहुत मात्रा में दी गई है, जैसे ज्ञाता धर्म कथा है, अंतकृत दशा है। इन आगमों को हम धर्म कथानुयोग कहते हैं। उत्तराध्ययन का भी जो समावेश हुआ है वह धर्म कथानुयोग में ही हुआ है। तीसरा है गणितानुयोग। इसमें वे आगम सम्मिलित होते हैं जिसमें गणित का प्राबल्य है, जिनमें गणित के माध्यम से जैन सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति आदि। चौथा है द्रव्यानुयोग, जिनमें तत्व मीमांसा की दृष्टि से जैन सिद्धांतों को समझाया गया है। तो ऐसे इस प्रकार से ये चार आगम, ये चार विभाग किए गए हैं। और जब हम उत्तराध्ययन की बात करें तो उत्तराध्ययन को धर्म कथानुयोग में गिना गया है, और किंतु हम देखेंगे कि उसके साथ साथ इसमें सभी चीज़ों का समावेश है। इसमें कहीं कहीं जैन मुनि के या जैन श्रावकों के क्या आचार होने चाहिए उसका भी हमें वर्णन मिलता है। इसमें कथाओं का प्राबल्य है, इसीलिए इसे धर्म कथानुयोग में गिना गया। और तीसरा उसमें द्रव्यानुयोग, यानी कुछ कुछ यहाँ पर जो जैन सिद्धांत है, हमारे मूल सिद्धांत हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार से जो उत्तराध्ययन है वो सभी का समावेश होने पर भी वहाँ पर कथाओं का प्राबल्य होने के कारण उसे धर्म कथानुयोग के अंतर्गत ही गिना जाता है। चौथा विभाग जो हमें आगमों का मिलता है वह है कालिक और उत्कालिक के रूप में। कालिक किसे कहते हैं? तो हम समझें कि कालिक वे आगम होते हैं जिन्हें काल में ही जिनका स्वाध्याय किया जाता है। कहा जाता है दिन का और रात का प्रथम और चतुर्थ प्रहर में जिन आगमों का स्वाध्याय किया जाता है वे कालिक होते हैं, और जिन आगमों का स्वाध्याय कभी भी किया जा सकता है, उसमें काल का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसको हम उत्कालिक सूत्र कहते हैं या उत्कालिक आगम कहते हैं। जहाँ तक उत्तराध्ययन की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तराध्ययन एक कालिक सूत्र है, क्योंकि दिन के प्रथम और चतुर्थ प्रहर और रात्रि के भी प्रथम और चतुर्थ प्रहर में ही इसका स्वाध्याय किया जा सकता है। पांचवा वर्गीकरण हमें मिलता है जो सबसे लेटेस्ट माना जाता है, और वह है अंग, उपांग, मूल और छेद। ये चार विभागों में हमने आगमों को विभक्त किया है। तो जब हम उत्तराध्ययन की भी बात करें
तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तराध्ययन है वो मूल आगमों में उसकी गणना होती है। अब प्रश्न हो सकता है कि इसको मूल आगम क्यों कहा गया है, उसको मूल आगमों की कैटेगरी में क्यों रखा गया, आखिर ये मूल सूत्र होते क्या हैं। तो जब हम उत्तराध्ययन के बारे में जब हम ये चर्चा कर ही रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि इसको मूल आगम में क्यों रखा गया, इसका कोई विशेष वर्णन या उसका कोई विशेष हमें लॉजिक वहाँ पर नहीं दिख रहा है, एंशिएंट टेक्स्ट में हमें प्राप्त नहीं होता है। किंतु जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये जो अध्ययन या ये जो आगम है वो जो नव दीक्षित होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है और उनके आचार के बारे में बहुत चर्चा की गई है। तो इसीलिए इसका नाम और इसको मूल आगमों में गिना गया। तीसरा उसका एक रीज़न दिया जाता है कि ये एस्थेटिक लाइफ के जो मूल यानी जो साधु की लाइफ है या जो साधु साध्वियों का जो जीवन है उनमें उनको कौन से आचार का पालन करना चाहिए, किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए, इसकी विशद चर्चा, उनके मूल गुणों की चर्चा यहाँ पर की गई है। इसीलिए इसको मूल सूत्र में रखा गया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब हम उत्तराध्ययन के अर्थ की चर्चा करें। उत्तर और अध्ययन ये दो शब्दों से उत्तराध्ययन शब्द बना हुआ है। उत्तर का अर्थ यानी उत्तर का जब हम हिंदी अर्थ करते हैं तो कहा जाता है कि लेटर यानी जो बाद में, उसको कहते हैं उत्तर, यानी बाद में जिसका अध्ययन किया जाता है वो होता है उत्तराध्ययन। ऐसा माना जाता है कि पहले आचारांग का अध्ययन किया जाता था और फिर उसके बाद इस उत्तराध्ययन का अध्ययन साधु साध्वियों को कराया जाता था। आज की वर्तमान युग में जब हम देखते हैं तो जब भी कोई व्यक्ति दीक्षा लेता है तो उसमें उसको सर्वप्रथम दशवेकालिक सूत्र का अध्ययन करवाया जाता है। इस दशवेकालिक सूत्र के बारे में भी हम अगले लेक्चर में सुनेंगे कि उसका भी क्या महत्व है, किंतु दशवेकालिक का पहले अध्ययन करवाया जाता है और फिर उसके बाद उत्तराध्ययन का अध्ययन करवाया जाता है। इसीलिए इसका नाम उत्तराध्ययन, ये उसका लॉजिक रखा गया। दूसरा उसका लॉजिक ये भी है कि इसमें प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, यानी एक हम देखेंगे उसमें 29वां अध्ययन है जो सम्यक्त पराक्रम के नाम से जाना जाता है। उस सम्यक्त पराक्रम में लगभग 72 से लगभग कुछ इतने प्रश्न पूछे गए हैं। भगवान ने उनको क्वेश्चन पूछे, मतलब शिष्यों ने भगवान से क्वेश्चन पूछे और भगवान ने उन सब प्रश्नों का उत्तर भी उनको दिया। तो इस रूप में यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देने के हिसाब से भी इस अध्ययन का नाम उत्तराध्ययन रखा गया है। हम कुछ और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करें कि उत्तराध्ययन में कितने अध्ययन हैं, तो कहा जाता है कि इसमें 36 अध्ययन माने गए हैं। 36 अध्ययनों की संख्या इसमें हमको प्राप्त होती है। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि इसकी रचना जो हुई है वह भगवान महावीर से पूर्व में हो चुकी थी, यानी जब भगवान पार्श्व थे उस समय में ही उसकी रचना हो गई। यानी ऐसे सिद्धांतों की चर्चा इसमें मिलती है लगभग जो भगवान महावीर से 500 BC से लेकर के 500 BC से लेकर के लगभग 200 AD तक के जो सिद्धांत हमको या जो चर्चाएं, जो डॉक्ट्रिन्स हमको मिलते हैं, उनका इसके अंदर बहुत विशद रूप से विश्लेषण किया गया है। इसलिए ये कहा जाता है कि इसकी रचना जब भगवान महावीर थे या जो दशवेकालिक की रचना हुई उससे पूर्व में ही इसकी रचना हो चुकी थी। और दूसरा इसके बारे में यदि हम आज के वर्तमान उसका जो हमको शेप एंड साइज मिलता है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो संकलन किया गया है वो आचार्य देवर्धि गणी क्षमाश्रमण ने किया है और वो 500 AD में किया गया। जब हम उसके उत्तराध्ययन की चर्चा करते हैं तो हम कहते हैं कि यह जो वाणी है इसमें जो लिखा गया है वो भगवान महावीर की अंतिम वाणी हुई थी और उसी का समावेश इसमें उत्तराध्ययन में किया गया है। इसमें लगभग 16,382 श्लोक्स है और 81 सूत्रास है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें गद्यात्मक दृष्टि से भी सिद्धांतों को समझाया गया है और पद्यात्मक दृष्टि से भी सिद्धांतों को समझाया गया है। इनके जो 36 अध्ययन हैं इसमें इन अध्ययनों में कोई एक दूसरे से जुड़ाव नहीं है। ये सभी अध्ययन अपने आप में स्वतंत्र है और इसमें अलग अलग विषयों पर प्रकाश डाला गया है। जैसे उसका जो पहला अध्ययन है उसका नाम है विनय।
वहाँ पर विनीत अविनीत के बारे में चर्चा की गई है। दूसरा अध्ययन जिसका नाम है परिश्र विजय, यानी उसमें यह देखा गया कि साधु को जो 22 परिश्र उसके जीवन में आते हैं, तो उन 22 परिश्रमों को वो किस प्रकार से सहन करे, उसके बारे में विशद चर्चा मिलती है। उसके बाद मरण के कितने प्रकार हैं, लेश्याओं के कितने प्रकार हो सकते हैं, या लेश्या के सिद्धांत को भी बहुत डिटेल में समझाया गया। जीव अजीव के प्रकार के बारे में भी बताया गया है। साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, या साधु की क्या क्वालिटीज होती है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसको कैसा जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में भी हमको विशद चर्चा इस आगम में मिलती है। और इसमें जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें बहुत सारे ऐसे अध्ययन हैं जो स्टोरी स्टाइल में लिखे गए हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कहानियाँ बताई गई, जैसे हरिकेश बल की कहानी है, चित्र संभूत की कहानी है, और भी नमी राजश्री की कहानी है। तो कहानियों के माध्यम से कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन हो सकता है, उस माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उन्होंने जैन सिद्धांतों को एक्सप्लेन किया है। अब हम देखें कि जो उत्तराध्ययन अध्ययन है, इस अध्ययन में या इस आगम में के ऊपर कौन कौन से व्याख्या साहित्य लिखे गए हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं जैसे कि इसमें बहुत सारे व्याख्या साहित्य लिखे गए हैं, और जब ऐसा देखा गया कि जिस आगम के ऊपर बहुत सारे व्याख्या साहित्य लिखे गए हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि यह अध्ययन, यह जो सूत्र है, अपने आप में बहुत विशेष है। सबसे पहले जो हम देखेंगे तो उसके ऊपर एक निरुक्ति लिखी गई है, जो कि आचार्य भद्रबाहु ने लिखी, और वह भी 6th सेंचुरी विक्रम संवत 6th सेंचुरी में लिखी गई है। और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन निरुक्ति है, यह सबसे प्राचीन व्याख्या साहित्य है, और यह दूसरे जितने भी व्याख्या साहित्य लिखे गए हैं उसके लिए एक तरह का फाउंडेशन का काम करता है, बेस का काम करता है। इसमें 5567 वर्सेस है, यानी ये पद्यात्मक रूप में लिखी गई और आचार्य भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है। दूसरा जो कमेंट्री लिटरेचर है वह है चूर्णी, और ये संस्कृत प्राकृत मिक्स लैंग्वेज में लिखी गई है। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ये चूर्णी है, यानी इसमें मिक्स्ड लैंग्वेज का यूज किया गया है। और जहाँ तक इसके डिटेल्स की बात है तो हम ये कहेंगे कि इसके जो 18 लास्ट के जो उत्तराध्ययन के 18 चैप्टर्स हैं, उस पर जो चूर्णी लिखी गई है वो बहुत ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में लिखी गई है। और इसके जो लिखने वाले हैं, इट इज रिटन बाय डिसाइपल ऑफ गोपालिका महत्तर, और इसका जो समय है वह है 7th सेंचुरी विक्रम संवत। दूसरी एक उसके ऊपर व्याख्या साहित्य जो लिखी गई है वह है शिष्य हिता, यानी हम नाम से ही कह सकते हैं, नाम से ही हमको ये क्लियर हो सकता है कि ये शिष्य के हित में, यानी जो व्यक्ति, जो शिष्य, जो साधु इस उत्तराध्ययन का जीवन में पालन करता है, इसका मतलब वो अपने जीवन को कृतार्थ कर देता है, वो अपने जीवन को सक्सेसफुल बना सकता है। यानी शिष्य के हित में शिष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। ये एक प्रकार की बृहद वृत्ति है जो कि संस्कृत में और बहुत इंपॉर्टेंट वृत्ति मानी जाती है, किंतु इसमें जो स्टोरीज जो ली गई है वो प्राकृत लैंग्वेज में ही ले ली गई है। और इसके जो रचयिता है वो वादी वेताल सूरी शांति सूरी है, और इसकी रचना विक्रम संवत 11वीं शताब्दी में हुई है। इसके ऊपर एक और व्याख्या साहित्य लिखा गया है, और जो कि है सुखबोध टीका के नाम से, एंड इट इज रिटन बाय नेमी चंद्र। आचार्य नेमी चंद्र ने इसकी रचना की, और वह की है उन्होंने विक्रम संवत 12वीं शताब्दी में, और एक लघु वृत्ति मानी जाती है। सर्वात सिद्धि नाम से भी एक टीका इसके ऊपर हमें उपलब्ध होती है, जिनकी रचना भाव विजय जी ने की, और इसकी रचना 17th सेंचुरी में की गई है विक्रम संवत। और इसमें बहुत सारे उसमें स्टोरीज जो दी गई हैं वो पद्यात्मक फॉर्म में, वर्सेस फॉर्म में दी गई है। इसके अलावा भी उत्तराध्ययन में के ऊपर हमें बहुत सारे स्कॉलर्स का ट्रांसलेशन मिलता है, बहुत सारे लोगों की टीकाएं भी इसके ऊपर हमें मिलती हैं। अब हम आते हैं जो हमारा उद्देश्य है उसका प्रथम अध्ययन, उसकी क्या विशेषता है, उसमें किस विषय पर प्रकाश डाला गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका जो प्रथम अध्ययन है इसका नाम है विनय। विनय नाम सुनने से भी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो विनय का अर्थ यहाँ पे इस रूप में बताया गया कि रेस्पेक्ट,
जैन दर्शन में 7 प्रकार के विनयों की चर्चा आती है और जब हम 12 प्रकार के तप की चर्चा करते हैं तो उन 12 प्रकार के तप में जो आंतरिक तप 6 माने गए हैं उसमें विनय का समावेश किया गया है। तो हम ये देख सकते हैं कि विनय का कितना महत्व है। विनय अपने आप में एक तपस्या है। विनय कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बहुत लोग विनय को फॉर्मेलिटी समझते हैं, किंतु विनय अपने आप में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। वह अपने जीवन को उच्च बनाने का एक बहुत सरल माध्यम है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा लाइफ का अंग बन सकता है। 7 प्रकार की विनय की चर्चा हमें जैन दर्शन में मिलती है। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, मन विनय, वचन विनय, काय विनय और लोकोपचार विनय। इन सब विनयों में हम देखें तो इसमें जो चर्चा की गई है वो लोकोपचार विनय की चर्चा हमें विशद रूप से मिलती है। लोकोपचार विनय का अर्थ होता है जैसे कोई गुरु हमारे या जो कोई हमसे बड़े आचार्य आए हैं या कोई हमसे बड़े साधु हमारे सामने आए हैं, तो हम उनको जब वो आए हमारे सामने तो हम उनके सामने खड़े हों, उनसे जब भी बात करें हम खड़े होकर करें, हाथ जोड़कर करें। ये इस प्रकार का जब वो आए तो हम उनको आसन दें, तो ये इसको हम लोकोपचार कहते हैं। यानी जो लोक के औपचारिक रूप माना जा सकता है, किंतु अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आचार्य वट्टकेरुवे हैं, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के जीवन में विनय नहीं होता है, उसने भले कितना ही अध्ययन कर लिया है, वह व्यक्ति अपने आप में उसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो व्यक्ति किसी के लिए सम्माननीय नहीं होता है। कुछ लोग, जैसे मैंने कहा, कि उसको मेंटल बर्डन के रूप में मानते हैं, विनय को एक तरह का थोपा हुआ उपचार मानते हैं, थोपा हुआ चीज मानते हैं, फॉर्मेलिटी मानते हैं, किंतु वास्तव में यह फॉर्मेलिटी नहीं है। जो व्यक्ति विनीत होता है, यानी जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होता है, वह व्यक्ति सब व्यक्तियों के आशीर्वाद को प्राप्त करता है, वह अपने नेम और फेम को प्राप्त करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये विनय ये सिर्फ जैन दर्शन का ही पार्ट नहीं है। जितने भी रिलीजन्स हुए हैं, जितने भी धर्म दर्शन हुए हैं, उन सभी ने विनय का महत्व देखा है। जैसे कि बुद्धिस्ट रिलीजन में भी देखें तो वहां पर भी विनय को बहुत महत्व दिया गया है। तो इस प्रकार से विनय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस विनय नाम के चैप्टर में आप मान सकते हैं कि लाइक 3rd या 4th जो उसका श्लोक है, उसमें ही विनीत और अविनीत की परिभाषा दे दी गई है। तो विनीत की परिभाषा इस रूप में की गई कि जो व्यक्ति आचार्य के इंगित और आकार उनको समझता है, वह व्यक्ति विनीत होता है, और जो व्यक्ति गुरु के इंगित और आकार को नहीं समझता है, वह व्यक्ति अविनीत कहलाता है। जैसे कि इंगित और आकार को समझने का अर्थ यह होता है कि जैसे सपोज मान लीजिए कि आचार्य कुछ पढ़ना चाह रहे हैं और वो इधर उधर कुछ देख रहे हैं, तो शिष्य को ये समझ जाना चाहिए कि आचार्य को चश्मे की जरूरत है। बहुत जोर से हवा चल रही है और आचार्य खिड़की के सामने देख रहे हैं या दरवाजे के सामने देख रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत तेज हवा आ रही है, तो इसलिए आचार्य चाहते हैं कि अब दरवाजा बंद करना चाहिए, ये खिड़की बंद कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से जिस प्रकार गुरु चाहता है, गुरु जिस प्रकार से इंगित करता है, गुरु का जिस प्रकार का आकार है, वो जैसे हाव भाव दे रहे हैं, उसको ही समझ करके व्यक्ति को या जो शिष्य है उसको उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप उसको कार्य करना चाहिए। तो जो व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य करता है वह व्यक्ति विनीत कहलाता है, और जो व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है वह व्यक्ति अविनीत कहलाता है। दूसरा यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि जो कुतिया होती है जिसका कान सड़ा हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति किसी के पास भी ये सड़ी हुई कुतिया जिसका कान सड़ा हुआ है वो किसी के पास आए तो किसी को पसंद नहीं होगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, वह व्यक्ति उस कुतिया को वहीं से धुतकार देगा। तो वैसे ही जो व्यक्ति अविनीत होता है वह व्यक्ति हर जगह से धुतकारा जाता है, कोई भी व्यक्ति उसको पसंद नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति उसको लाइक नहीं करेगा। आगे हम ये भी देखें कि ये कहा गया कि जो व्यक्ति विनीत होता है वह एक तरह से, जैसे कहा जाता है ना कि घोड़ा होता है, घोड़ा अपने आप चले तो वो अच्छा माना जाता है, किंतु जो घोड़ा जिसको चाबुक मार मार करके चलाया जाए तो वह घोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है। तो जो शिष्य होता है उसको गुरु के प्रति हमेशा विनय भाव रखना चाहिए। वो जैसा गुरु चाहते हैं,
ऐसा नहीं कि गुरु उसको ऑर्डर दे तभी उस चीज को वो करे, किंतु जैसे ही वो समझ जाए वो उस चीज को कर ले, उस कार्य को कर ले। दूसरा है कि वह व्यक्ति जब भी गुरु उसको कुछ भी पूछे तभी वो उसको आंसर देना चाहिए, बिना पूछे उसको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो गुरु का विनय नहीं करना चाहते हैं और इस कारण से वो चाहते हैं कि कैसे भी करके गुरु को डिस्टर्ब करते रहते हैं। वो अपने किसी भी काम में लगे हुए हैं तो उन काम में वह उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, किंतु विनीत वह होता है जो व्यक्ति गुरु के किसी भी कार्य में उसको डिस्टर्बेंस नहीं, उसको सहयोग प्रदान करता है, वही व्यक्ति विनीत कहलाता है। और जो भी गुरु उसको कहते हैं उस चीज को वो होल हार्टेडली, यानी गुरु जैसा चाहते हैं वैसा वो उसको पूरे मन से उसको सहन करे, उसको वह पूरे मन से उसको पालन करे, तभी वह व्यक्ति विनीत कहलाता है। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी साधु होते हैं जो गुरु की आज्ञा को पालन इसीलिए करते हैं क्योंकि बस गुरु ने कहा है, किंतु वही व्यक्ति विनीत कहलाएगा, वही साधु विनीत कहलाएगा जो पूरे मन से, तन और मन से गुरु के प्रति समर्पित रहता है, वही व्यक्ति विनीत की कैटेगरी में रखा गया है। यह भी कहा गया कि गुरु के सामने बैठे तो कैसे बैठे। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब व्यक्ति गुरु के सामने बैठा है तो उसको कैसे बैठना चाहिए। उसका विवेक भी इस फर्स्ट चैप्टर में दिया गया कि उसको गुरु के सम आसन में नहीं बैठना चाहिए। मान लीजिए कि गुरु पाटे पे बैठा है तो ऐसा नहीं कि वह शिष्य जो है वह भी गुरु के सामने पाटे पे बैठ जाए या पैर फैला के बैठ जाए। इस प्रकार से शिष्य का बर्ताव नहीं होना चाहिए। वह हमेशा नीचे आसन पे बैठे, वह हमेशा गुरु जैसे बैठे हैं उनके सामने मुख करके बैठे। ऐसा नहीं कि गुरु सामने बैठे हैं और वो पीठ फेर करके गुरु के सामने बैठा है, तो ऐसा शिष्य कभी भी विनीत शिष्य नहीं कहला सकता है। गुरु के सामने मुख करके उकड़ू आसन में बैठना चाहिए और जैसे ही गुरु का निर्देश मिले, जैसे ही गुरु उसको कुछ पूछे तो उसे तुरंत खड़े हो करके और उसके साथ साथ हाथ जोड़ करके उसे उत्तर देना चाहिए, तो वह व्यक्ति विनीत कहलाता है। उसके बाद हम ये भी देखें कि यह कहा गया कि कैसे उसको भिक्षा में जाना चाहिए, समय पर उसको भिक्षा के लिए जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सेवा करना पसंद नहीं होता। वे सोचते हैं कि ये आचार्य तो इतने वृद्ध हो गए हैं, पता नहीं कब उनका अंतिम समय आएगा, तो इस कारण से वे भिक्षा में जो उचित आहार मिलता है, जो उनके योग्य आहार मिलता है, इस प्रकार के आहार भी उनको ला करके नहीं देते हैं, क्योंकि गुरु असमर्थ है या गुरु अपने आप में एक विशेष कार्यों में लगे हुए हैं। तो उनके जिस प्रकार का उनको समाधि देने वाला जो कार्य है या उनको समाधि देने वाला जो भोजन है वो यदि उनको दें तो साधु जो आचार्य हैं वो अपने कार्यों को बहुत सही ढंग से कर सकते थे, किंतु वे उनकी सेवा नहीं करना चाहते। वे खुद अपने मन में बड़े संकल्पों को लिए हुए होते हैं, गुरु की अवज्ञा करने वाले होते हैं, तो वे व्यक्ति विनीत नहीं कहलाते हैं। जब साधु खाना खाए तो उसे जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, बड़े ध्यान से खाना चाहिए। उसको वो जब भिक्षा के लिए जाए तो कोई भिखारी या कोई दूसरे व्यक्ति यदि दरवाजे पे खड़े हैं तो वो ऐसे दरवाजों पर न जाए जहां पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। पहले वो लोग वहां से निकल जाए, फिर ही वह भिक्षा के लिए उन घरों में जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, ऊंच या नीच कुल का भेदभाव किए बिना उसे भिक्षा के लिए जाना चाहिए और जिस प्रकार का आहार, उचित आहार मिले उस प्रकार का आहार ला करके उसे गुरु को करवाना चाहिए। दूसरा है कि जब भी कभी गुरु है, गुरु अनुशासन कर सकते हैं, तो जो गुरु है यदि कभी अनुशासन के हेतु उन्हें शिष्यों को शिक्षा देने के हेतु कभी वे उन्हें हार्श वर्ड, कभी कठोर शब्द भी कहे, तो इस प्रकार कठोर शब्दों को सुन करके उसे सामने क्रोध नहीं करना चाहिए। गुरु को भी वापस उत्तेजना पूर्वक उत्तर नहीं देना चाहिए। वे जो भी कह रहे हैं उसे ये मानना चाहिए कि गुरु जो भी कह रहा है वो मुझे बड़े भाई के नाते या मेरे एक हितार्थी, एक कल्याणार्थी के रूप में मुझे कह रहे हैं, वे मेरे जीवन की अच्छाई के लिए मुझे कह रहे हैं। और उसे ये भी संकल्प गुरु के सामने करना चाहिए कि जो गलती उसने ये पहली बार की है वो आगे से उस प्रकार की गलतियां नहीं करेंगे। तो इस प्रकार का वर्णन हमको इस प्रथम अध्ययन जो उत्तराध्ययन है
उसके प्रथम अध्ययन में विनय में इसी प्रकार की बातें बताई गई हैं। और ये भी कहा गया कि जो शिष्य होता है उसे अपने समय को इधर उधर बातों में व्यर्थ न गवाते हुए उसको जितना भी उसको समय मिलता है वो स्वाध्याय में अपने समय को लगाएं। एक और विशेष बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो अनडिसिप्लिन्ड यानी जो अविनीत शिष्य होता है वो किस प्रकार से गुरु की हानि करता है या गुरु के बारे में अवगुण बोलता है। तो ऐसा व्यक्ति उपघाती कहलाता है। वो गुरु का किस प्रकार से, यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार से वह गुरु का उपघात करता है। एक है ज्ञान उपघात, यानी वह लोगों को यह कहता फिरता है या मन में यह सोचता है कि ये गुरु तो कुछ भी नहीं जानता है, मुझे गुरु से ज्यादा आता है, मैं गुरु से ज्यादा जानने वाला हूँ। इस प्रकार का जो व्यक्ति जो चिंतन करता है, इस शिष्य ऐसा चिंतन करता है तो वह व्यक्ति ज्ञान उपघाती कहलाता है। दूसरा है दर्शन उपघात, यानी इसमें ये माना जाता है कि जो हमारे आचार्य हैं वो हमको सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं या उनकी जो श्रद्धा है वो उचित नहीं है। इस प्रकार का जो व्यक्ति चिंतन करता है वह व्यक्ति दर्शन उपघाती कहलाता है। तीसरा है चारित्र उपघाती, यानी ये मानते हैं कि आचार्य जो है उनका जो आचार है वो उचित नहीं है, वो कुशील है, वो सुशील न होकर के कुशील है। इस प्रकार का जो चिंतन करता है ऐसा शिष्य, उनका चारित्र का वह व्यक्ति चारित्र उपघाती कहलाता है। तो जो शिष्य है वह गुरु के गुणों को देखे, न कि उनके जो भी लैकिंग पॉइंट्स है उसको न देखता हुआ गुरु के अच्छाइयों को देखता रहे। एट लास्ट अब हम वापस एक बार हम देखें कि जो विनीत होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। तो जो विनीत होता है वो सबसे पहले गुरु के आदेश और निर्देश जो भी हैं उनको बहुत तन मन से उसको स्वीकार करता है। दूसरा है कि वही व्यक्ति विनीत कहलाता है जो व्यक्ति अपने गुरु के सम्मुख उनके सामने उखड़ू आसन में बैठता है। तीसरा है जो व्यक्ति गुरु के इंगित और आकार को समझता है, उनकी जो भी इच्छा है, उनके डिजायर्स को जो समझने वाला होता है वह व्यक्ति विनीत कहलाता है। और जो गुरु के सामने कम बोलता है, जो पूछे जाने पर ही गुरु को उत्तर देता है, वह व्यक्ति विनीत कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह कहा गया कि जो व्यक्ति विनीत होता है वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। विद्या विनयम ददाति, यानी जो विद्या है वो किसको प्राप्त हो सकती है, जो व्यक्ति विनीत होता है उसी को प्राप्त हो सकती है। तो वह व्यक्ति नॉलेज को प्राप्त कर सकता है और आगे जाकर के वही उसका जो आचार है, उसका जो दर्शन है वो शुद्ध हो सकता है। दर्शन के शुद्ध होने से उसका आचार शुद्ध हो सकता है और जिस व्यक्ति का आचार शुद्ध होता है वही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति को कर सकता है। तो इस प्रकार से ये विनीत के कुछ लक्षण इस प्रथम अध्ययन विनय नाम के अध्ययन में बताए गए हैं, जो कि न कि सिर्फ साधुओं के लिए ही इम्पॉर्टेंट है बल्कि एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति जो है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी लाइफ को यदि अच्छा बनाना है, उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो उसके लिए भी ये एक कुछ ऐसे सूत्र हैं जिससे वो अपने जीवन को बहुत सफल और सार्थक बना सकता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्हम।